एक लड़की अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है और उसके माँ बाप भी उसे जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उसका पास ही के गांव में एक मुखिया के घर में शादी करवाते हैं। बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी सभी की, बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही थी। इधर मायके वाले भी बहुत खुश थे कि हमारी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल गया। वही बात करें, ससुराल वाले भी बहुत खुश थे कि हमारी बहू जो है वो बहुत अच्छी है, सबका देखभाल करती है और अच्छे से घर संभालती है। लेकिन दुख की बात ये थी कि लड़की को तकरीबन 3 से 4 साल हो गया था, लेकिन लड़की को कोई बच्चा नहीं हुआ था। इससे ससुराल वाले भी बहुत परेशान थे, उधर मायके वाले भी बहुत परेशान थे। आपको बता दें कि इस दौरान जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे हॉस्पिटल भी ले गए और वहां भी तमाम इलाज करवाया। लेकिन ससुराल वाले जब हॉस्पिटल में कई टेस्ट हुए, कई रिपोर्ट आए, तो उसमें ये आया कि अभी इन्हें कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे बच्चा होने में। इस वजह से ससुराल वाले बहुत परेशान रहने लगे। वही उसका जो पति होता है वो नौकरी मुंबई में करता था, तो अपनी फैमिली को यानी अपनी वाइफ को और अपने पिता को साथ मुंबई लेकर चले गए। वहां ले गए तो अच्छे से परिवार चल रहा था, अच्छे से घर चल रहा था। उनकी वाइफ है वो हाउस वाइफ, घर अच्छे से देख रेख कर रही थी, क्योंकि पढ़ी लिखी तो खूब थी, लेकिन वो अच्छे से घर देख रही थी, कोई नौकरी नहीं कर रही थी। घर में अच्छा पैसा काफी था तो नौकरी करने नहीं जा रही थी। वही कुछ दिन बाद वो अपने माँ के पास लड़की फोन करती है। जहां से जाने के बाद 3 महीने अपनी माँ के पास फोन करती है और कहती है माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये बात सुनकर माँ भी बहुत खुश होती है। वही बात करें ससुराल वाले तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो भी खुश हो जाते हैं तो घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर बेटी मुंबई से घर आती है। जब मुंबई से बेटी घर आती है और माँ जब बेटी के घर देखती है कि किस वजह से और क्या हकीकत है, जब वो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसका दिमाग का दौरा हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुधा तिवारी, आपके साथ आप देख रहे हैं क्राइम अटैक न्यूज। दोस्तों, ये जो कहानी सच्ची घटना है, ये बिहार में एक जिला है औरंगाबाद, वहां का है। मैं इसकी फैमिली का नाम प्राइवेसी रखूंगी क्योंकि इसे हम ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो लड़की होती है अच्छे खानदान से होती है और इसका जो फैमिली होता है ये भी गांव का, मतलब अच्छे जमींदार के घर का होता है। इसकी बेटी बीएससी 3rd ईयर में कंप्लीट कर चुकी थी और इसकी जब ये कॉलेज में जा रही थी तो इसका एक पास ही के गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोहन। सोहन से इसको प्यार हो जाता है और ये दोनों आपस में मोबाइल से भी बात करने लगते हैं। इनकी प्यार इतना बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जब ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो इनके जो घर वाले होते हैं, लड़की जाती है अपने घर वालों से, कहती है कि मम्मी मुझे इनसे प्यार है, इस लड़के से, लड़का अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत प्यार करता है, मैं इससे शादी करूंगी। तो इसके घर वाले नहीं मानते हैं क्योंकि वो लड़का जो होता है वो गरीब घराने का होता है, उसकी थोड़ी सी अलग वो होती है। ये कहते हैं कि हम इतने बड़े आदमी, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवा सकते। लड़की की शादी उससे न करवा कर एक जमींदार के घर में शादी करवाते हैं जो वहां का मुखिया होता है। थोड़ी दूर पे ही शादी होती है। लड़के का नाम होता है नन्हे। दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद लड़की जो है ससुराल जाती है। ससुराल में वो कुछ दिन तो थोड़ी सी गुमसुम रहती है, तनाव में रहती है। उसके बाद में लड़की भी उस परिवार में ढल जाती है और अच्छे से अपने परिवार की देख रेख करने लगती है। परिवार खुशहाल रहने लगता है। लेकिन वही कुछ दिन बाद उनकी जो सास होती है, नन्हे की माँ, उनका तबीयत खराब होता है, उन्हें अटैक आ जाता है और वो डेथ कर जाते हैं। फिर फैमिली में सिर्फ एक उनके पिता बचते हैं, एक उनकी बीबी और वो लड़का बचता है। तो लड़का सोचता है कि माँ थी तो यहाँ 3
फैमिली थे, अपना माँ सोनम की देख रेख कर लेती थी। और जब अब माँ भी नहीं है तो एक काम करते हैं, सभी लोग वहाँ चलते हैं, साथ में ही रहेंगे। वहाँ जाता है जो नन्हे होता है, वहाँ एक फ्लैट लेता है और मुंबई में रहने लगते हैं। जब मुंबई में रहने लगते हैं तब देखते हैं कि वहाँ जो उसके ससुर हैं वो भी हैं और लड़की के हस्बैंड हैं, लड़की, तीनों वहाँ रह रहे होते हैं। अच्छे से परिवार चल रहा होता है और अपने ससुर के साथ वो कभी कभी बाहर भी पार्क में भी घूमने जाती, लेकिन कभी कभी वो अकेले भी चली जाती। जब उसका ससुर नहीं होता तब भी वो चली जाती। एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो ससुर होता है वो कमरे में सो रहा होता है, लड़की पार्क में घूमने जाती है, लेकिन वो एक वहाँ सब्जी वाला ठेला चलाता है, उससे बात कर रही थी। तो उस बात को देख के वो जो ससुर होता है इग्नोर कर देता है, लेकिन यही रवैया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो जाता है वहाँ पार्क में, बैठता है, बैठने के बाद कुछ देर बाद वापस आ जाता है, फिर घर पे बैठ जाता है और लेट जाता है। लेटने के बाद वहां से वो देख आता है कि जो ठेले वाला सब्जी वाला था वो वही था, आके यहाँ बैठ जाता है। और लड़की फिर जो सोनम होती है ये फिर जाती है पार्क में घूमने। जब पार्क में घूमने जाती है तो उससे बातें करी बहुत देर तक और इसने वीडियो बना ली, लेकिन उस वीडियो को उसने बताया नहीं। और फिर आया, अपने बेटे से भी नहीं बताया, ना बताने के बाद वो वीडियो रख दिया। एक दिन ऐसा होता है कि फिर ये अपनी बहू से कहता है कि बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ पार्टी में, मुझे लेट हो जाएगा। और उसका जो हस्बैंड होता है, उसका नाम होता है नन्हे, वो भी कहता है ऑफिस से मैं लेट आऊंगा। तो यहाँ सोनम अकेली होती है तो फोन करके उस जो ठेले वाला था उसे बुलाती है और बुलाने के बाद दोनों आपत्तिजनक कमरे में रहते हैं। और जब आपत्तिजनक कमरे में रहते हैं तो जो उसका ससुर होता है वो जो पहले का वीडियो पार्क का बना रखा था आपत्तिजनक, वो हैक करते हुए उस वीडियो को मोबाइल में रखता है। और जब एक गेट खुलवाता है अपने, जब यहाँ घर में बुलाती है आपत्तिजनक स्थिति में, तो ये आता है, गेट खटखटाता है, तो इसकी बहू बहुत हड़बड़ा जाती है। और हड़बड़ाने के बाद वो उसे गेट खोलते ही कहती है कि पापा मैंने इन्हें काम के लिए बुलाया था, थोड़ा सा काम था घर में, किसी चीज को खराब हुआ तो उसको रिपेयर करने के बुलाया था। और इन्हें वो चला जाता है वहां से, जो ठेले वाला होता है सब्जी वाला, वो वहां से चला जाता है। वहां से जब चला जाता है तो देखता है वो फिर अपनी बहू के कमरे में जाता है और जाने के बाद वो जो वीडियो बना रखी थी वो उसे दिखाता है, कहता है, तो वो अपने ससुर से माफी मांगने लगती है, पापा अब ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन वो उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम इसे किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा, तुम्हें हमारी बात माननी होगी, हम इस वीडियो को किसी को नहीं देंगे। कहती है क्या माननी होगी, कहती है तब वो उसका लड़की का ससुर होता है वो कहता है जैसे तुमने इनके साथ किया है वैसे तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा, तो हम ये वीडियो को नहीं दिखाएंगे। अब ऐसा होता है कि लड़की मान लेती है मजबूरी में और फिर ससुर के साथ भी उसके संबंध बन जाते हैं। अब कभी तो वो ठेले वाला के साथ होता है, कभी ससुर के साथ होता है। इस बात का कानो कान उसका जो बेटा होता है, उस लड़की का जो पति होता है, उसको कानो कान भनक नहीं लगती है। लेकिन ऐसा होता है एक दिन चौंकाने वाला मामला जब आता है, जब वो जो लड़की होती है सोनम, एक दिन उसे उल्टी लगती है, उसके पेट में दर्द होता है और उसे लेकर जब हॉस्पिटल जाते हैं तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सोचकर जो लड़का होता है वो बस शौक में पड़ जाता है, क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था तुम 10 से 12 साल बाप नहीं बन सकते हो, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। आखिर 3 ही 4 महीने में बच्चा कैसे हो गया। अब वो सोचने में पड़ जाता है, लेकिन एक बात की खुशी भी है कि चलो हो गया। आता है बताता है सबसे, लेकिन इस बात का कानो कान किसी सोचता तो है अपने
अंदर ही अंदर सोचता है, लेकिन इस बात को ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है भगवान ने उसे बच्चा दे दिया हो। इस बात पे उसने इतना ज़्यादा गौर नहीं दिया। दिन पे दिन आगे बढ़ने लगा। जैसे 2-4-10 दिन बीतता है, एक दिन सोनम बाथरूम में नहा रही होती है और उसका मोबाइल जो होता है वो बाहर रखा होता है। देखते देखते जो उसका पति होता है, किसी का फोन आता है तो फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद उसके और फोन में फाइल में घुस जाता है, तो वीडियो फोटो देखने लगता है। तो उसके फोन में उसके आपत्तिजनक फोटो ससुर के साथ भी होते हैं और उसकी जो सब्जी वाला होता है, रेडी वाला, उसके साथ भी होते हैं। जब ये बात वो देखता है तो जाकर वहाँ नजदीकी थाने में कंप्लेन करता है, और जब पुलिस ले जाती है, पूछताछ करती है, तब जो बहू होती है, वो जो लड़का होता है वो कहता है मेरा बच्चा नहीं है। वही तो वो लड़की कहती है तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का है, क्योंकि वो भी हमारे साथ नाजायज संबंध बनाते थे। फिर बाप भी इस बात को नहीं मानता है। फिर उस जो ठेले वाला होता है उसको बुलाया जाता है। वो उससे पूछताछ होती है, तो वो पुलिस उससे पूछती है क्या तुम इसे रखोगे अपने साथ, अपने इससे शादी करोगे? तो जो लड़का होता है वो कहता है हाँ, वो तुरंत तैयार हो जाता है। वो लड़का जो इसका पहले का जो प्रेमी होता है, सोहन, जो इससे शादी से पहले से उसका रिलेशन था, वही होता है। वो तुरंत मान जाता है और तुरंत उसकी थाने में ही उसकी शादी करवा दी जाती है। जब शादी करवा दी जाती है तो वहीं से वो सीधे अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जब उसके घर वाले देखते हैं तो एकदम से शौक में पड़ जाते हैं कि बेटा हमारा एक बैग शादी करके कैसे आ गया। लेकिन जब वो सारी बात को बताता है, सारी सच्चाई को बताता है, तो उसके घर वाले मान जाते हैं और घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वही कुछ दिन बाद बात करें तो जो सोनम होती है वो अपने मम्मी के घर जाने के लिए जिद करने लगती है। अभी यहाँ तक की बात हो गई, लेकिन सोनम के घर वालों को एक भी बात पता नहीं है कि वहां पर क्या क्या कांड हो गया है, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। और इस बात को फोन में ना तो फोन करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया। जब सोनम घर जाती है अपने मम्मी के पापा के पास, तो उनकी मम्मी बहुत खुश होती हैं, दौड़ के अपनी बेटी को गले से लगाती हैं। और गले से लगाने के बाद कहती हैं कि नन्हे नहीं आया, नन्हे कहाँ है और नन्हे कहाँ रह गया, और ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? तो सोनम कहती है कि मम्मी, नन्हे से तो मेरा सारा छुटकारा हो गया, क्योंकि उनसे मेरा तलाक हो गया। ये सोहन है जिससे मैं प्यार करती थी, मैंने इससे शादी कर ली हूँ और ये मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है। ये बात जब उसकी माँ सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, यहाँ तक कि दिमाग उसका माथा टनक जाता है। वो क्या सोचे क्या कहे, यहाँ तक कि देखते देखते जैसे सोनम घर आती है तैसे पूरे मोहल्ले के औरतें भी इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि बेटी बाहर गई हुई थी, बाहर से अपने मायके आई है। तो कहीं से भी अगर ससुराल से बेटी आती है तो मोहल्ला पड़ोस की औरतें तो जरूर मिलने जाती हैं कि हमारी बेटी आई है तो जाके मिल आए, पड़ोस की बेटी है। देखते देखते पूरे मोहल्ले के जमावड़ा लग जाता है। और जब यह बात मोहल्ले वाले भी सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिर मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं किसी को। वही जब उसका पिता आता है, और पिता भी जब इस बात को सुनता है तब बहुत शौक में पड़ जाता है, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि शादी थाने में हुई है, पुलिस वालों के सामने हुई है, सच्चों के सामने हुई है। इस वजह से उस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अभी वो उसे, जो सोनम है और सोहन है, उन्हें एक लड़की हुई है, दोनों खुशी खुशी अपना परिवार चला रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताना हमारा कोई किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाना हमारा यही मकसद है कि कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें और सचेत रहें, होशियार रहें। इस कहानी पे आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तब हौसला मेरा बढ़ता है और हम आपके लिए और एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।